नहीं थे मम्मी, आपने रावी चाची के बच्चे की रिजल्ट ली, आपने उनकी बेटी को बचाया। बच्चे को पढ़ने नहीं दोगे मम्मी? आप अम्मा पवनिया हो, चरण पवनिया की पत्नी, आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मर गई वो अम्बा पवनिया। उस अम्बा को सबने मिलकर मार दिया, उसके हर सपने को चूर चूर कर दिया गया। नहीं हूं मैं वो अम्बा जिसे दबाया और कुचला गया। समाज की सताई हुई अम्बा, अपने देवर की कारगुजारियों पर हमेशा पर्दा डालने वाली, अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर जाने वाली अम्बा मर गई। सबने मिलकर मार दिया उसे। पवनियों ने भी, बाजवाओं ने भी। किसी ने दोस्त बनकर मारा तो किसी ने दुश्मनी निकाली, लेकिन अब नहीं। नहीं छोड़ूंगा अम्बा को। शांत हो जाओ पापा जी, वरना आपको भी चोट लग सकती है। मैंने कहा था ना, एक विधवा की हाय में बहुत ताकत होती है। ओए चुप कर। नहीं, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। शर्म आती है मुझे आप पे। एक तरफ आपकी बेटी की शादी और दूसरी तरफ आप उस गंदगी, उस मोहिनी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। छी, आपको दिखाई नहीं देता वो पवनी और बाजवाओं की लड़ाई का फायदा उठाना चाहती है। यानी क्या चाहती है वो औरत? आज तक मैंने आपकी इज्जत, आपकी सलामती के लिए व्रत रखे, लेकिन आज आपकी हार में मैं बहुत खुश हूं। शायद अब आपको एहसास होगा कि किसी की इज्जत आबरू के साथ खेलने का क्या अंजाम होता है। बस करता वरना। अजीत, वो लोग वापस आ गए। हरजीत भाऊजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती कि हमने आप जैसे सभ्य पुरुष को इतना गलत समझा। आपका पारिवारिक जीवन इतना दुखी है, हमें नहीं पता था। एक पागल औरत के साथ कोई शादी कैसे निभा सकता है? वो तो भला हो ओनी जी का, जिन्होंने सब कुछ हमें बता दिया। डॉक्टर साहब, ये तो आपका बड़प्पन है। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं? मैं अपने मुंह से क्या कहूं? मेरी वोटी पागल है और उम्र के साथ साथ ना और भी सटिया गई है। तो फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई, पूरे परिवार को संभाला, सबका ख्याल रखा। आपने देखा ना सगाई के दिन कैसे इन्होंने एक माँ की तरह फर्ज निभाया। जी बिल्कुल, वो तो हमें गलतफहमी हो गई। अगर हमें पहले पता होता कि परजाई की ऐसी हालत है और आप दोनों शादी करने वाले हैं तो वो भी ना होती। शादी? हाँ, मोनी जी ने बताया कि आप लोग। हाँ, क्यों नहीं, शादी तो होगी, पहले बच्चों की तो हो जाए। हरजीत जी, आस्था और रमन जी का रिश्ता हमारी तरफ से तय समझिए। कल महाशिवरात्रि है, इससे बेहतर दिन इन दोनों की शादी का भला क्या हो सकता है?
हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब जब सारी गलतफहमियां दूर हो ही चुकी है तो मेरी भी एक बात है। जी कहिए। मैं चाहता हूं कि आप और आपका जो परिवार है, जब तक शादी ना हो जाए आप यहीं रहिए। तो क्या है ना, मुझे उन पाबंदियों पे भरोसा नहीं है। हाँ हाँ मास्टर बोल। रमन भाई जी, मैं कह रहा था कि आपको किसी भी तरह से इस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक ही रास्ता है आपके और सिमरन दी की शादी करवाने का। आपको ही भागना पड़ेगा और शादी करनी होगी। नहीं मन्नू, ऐसा नहीं हो सकता। रमन वीरे, ऐसा ना कर। ये बहन की जिंदगी का सवाल है और मेरी मम्मी की जिंदगी का भी सवाल है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, और अगर मैंने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो मेरी मम्मी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बेचारा तो वही कर रहा है जो इसे करने को कहा गया है। तेरे चेहरे पे ये शिकन देखने के लिए कब से तड़प रही थी मैं अम्बा। क्या हुआ, झटका लगा? रमन की शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। चाय के प्याले में और होठों में इतना फासला हमेशा होता है कि चाय छलक भी जाए और पीने वाले को जला भी दे। रमन की शादी तो नहीं होगी, नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। वाह, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। दाद देती हूं मैं तुम्हारे जज्बे की। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सही है, सही है। मेरा नुकसान नहीं हुआ है, फायदा ही हुआ है मोहिनी। जगन की भाषा बोलने लगी है अम्बा। बोलने दो, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? वो बात तो तेरी सही है, पर शादी रोकने के लिए कोई और चाल चली तो? वो आप मुझ पे छोड़ दो। ऐसा फंसाऊंगी कि अपने चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे वो लोग। मुझे कैसे भी करके रमन वीर जी को उस घर से निकालना पड़ेगा, तभी तो सिमरन दीदी और रमन वीर जी की शादी हो सकती है। पर एक ही डर है, कहीं अमृत आंटी पे कोई आफत ना आ जाए। कैसे करूंगा मैं ये सब वीर जी, कैसे? काश आज जय भी है यहाँ पे होते, वो सब ठीक कर देते। उनके पास हर चीज का इलाज था ना? हाँ, जय पार्टनर। वाह वीर जी, क्या बात कही आपने। जय पार्टनर। हाँ, जय पार्टनर। बहुत बढ़िया आइडिया मुझको बताया आपने। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मोहिनी के माया जाल से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
सुखी बीजी क्या करे? अरे यार मन्नू कहाँ ले आए हो? एक तो मच्छर काट रहे, झाड़ियों में घुसा दिया है। लो मैं आ गया। क्यों बुलाया तुम लोगों ने मुझे? अब सुखी बीजी खींचो। अबे उठो, किसे लेके आया है यहाँ पे? सुखी बीजी छुपो। हैं? हाँ सुखी बीज चलो खींचो। बेटा कुछ उल्टा सीधा मत करना। रमन 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 बेटा वहां ठीक से लगा उसको। हरजीत बाजवा, बहुत शौक है ना सब पर हुक्म चलाने का, सबकी जिंदगी अपने काबू में रखने का। अब मैं भी देखता हूं किसके ऊपर हुक्म चलाते हो तुम, किसकी जिंदगी काबू में रखते हो। क्योंकि मैं रमन बाजवा ये शादी नहीं करूंगा मैं ये शादी। ओए तू पागल हो गया है क्या? तू जानता है मैं क्या कर सकता हूँ तेरे मना करने पर? याद दिलाऊं? जानता हूं, तो क्या करूं? तुम्हारी मर्जी के लिए शादी कर लूं? मेरी सिमरन को पूरे पिंड के सामने जलील किया ना आपने, मेरी मां को कमरे में बंद करके रखा है ना। ठीक है, अगर मैं ही नहीं बचूंगा तो किससे करवाओगे शादी? कैसे होगी तुम्हारी मर्जी पूरी? ये क्या कर रहा है रमन? पागल हो गया तू? क्या है ये? जहर है बुआ। पागल है क्या रमन? रमन रमन क्या कर रहा है? जा रहा हूं मैं हरजीत बाजवा, हमेशा हमेशा के लिए। रमन पागल हो गया तू? कुछ भी कर रहा है? शादी मुबारक। बेटा कुछ मत करना। नहीं रमन रमन ए रमन रमन देख इधर। रमन बेटा कुछ मत करना, तुझे मेरी सो। रमन 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 बेटा बेटा उठ। रमन आंखें खोल बेटा। रमन अरे पापा डॉक्टर ने देखने दीजिए। बोलिए ना क्या हुआ इसे? ये ठीक है ना? आई एम सॉरी। अब ये नहीं रहे। नहीं रहे मतलब क्या? हाँ तो आप वापस से चेक कीजिए। आओ भाई, बाकी के लोग कहाँ हैं? आओ भैया आओ। रजाई अब तू देख कैसे हमारे समधी आते हैं मिलनी करने को।
आ गए भाई, आ जाओ आ जाओ। कहा था ना, तेरे घर में शादी तो नहीं होने देने वाले हम। इस घर में सिर्फ मातम के ढोल सुनाई देंगे, शहनाई की आवाज नहीं। तेरा बेटा अपना समझ के आया था हमारे घर, पर इसे पता नहीं था कि बाजवाओं और पवनियों के बीच में जो भी रिश्ते की उम्मीद थी ना, उस पर तो कफन डाल चुके हैं हम। अब कोई दोस्ती नहीं। वीर जी, राज, रणवीर जी, नमनवीर जी उठिए ना। नहीं जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। बेचारा राज कितना दुखी है। नहीं जाने दूंगा अपने वीर जी को, नहीं जाने दूंगा। मन्नू, ये राज तो वीर जी से लिपटने वाला है, गड़बड़ हो जानी है। वीर जी, नमनवीर जी उठ। नहीं राज, उठिए ना। नहीं राज, नहीं राज, नमनवीर जी आपको मैं नहीं जाने दूंगा। राज, तेरे नमनवीर जी नहीं रहे, नहीं। सब तो कमरे से बाहर हैं, तो ये कैसे हिला? अरे कहीं देर तो नहीं हो गई उठने में? इन लोगों ने मेरे को जला तो नहीं दिया सच में? जलाना नहीं जलाया मेरे, सो जाता। कौन है मैं? सही वक्त पर उठ गया तू। हाँ। लेके जा इसको। चला जाऊंगा भाई, मैं खुद चला जाऊंगा। भोला बाबू,
ये देखिए, ये मुझे यहाँ पड़ा हुआ मिला। रमनवीर जी, मैं मन्नू, हम लोग आपके घर में हैं। इस बूटी को पानी में मिलाकर शीशी में डाल के सबके सामने पीना। सबको लगेगा कि आप मर गए हो। पानी का बच्चा, चारों तरफ गाड़ियां लेके निकलो। अगर वो घर से भागे तो दूर नहीं पहुंचे होंगे। अगर इसी घर में छुपे हैं तो मैंने छोड़ना नहीं आज उनको। मेरा बेटा जिंदा है। स्वरूप, रमन जिंदा है। रमन, रमन, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी, मेरी बात सुनो। आप तो अच्छे से समझते हो ना कि सिम्मी की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मम्मी, मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। मम्मी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बड़ी मुश्किल से आपको इस कमरे से बाहर निकाला है और ये आखिरी मौका हम तीनों को यहाँ से भाग जाने दीजिए। मम्मी, मैं सिम्मी के बिना नहीं रह सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। आंटी जी, ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी। अगर सिमरन दीदी और रमनवीर जी की शादी नहीं हुई तो? थैंक यू मन्नू। रमनवीर जी, मतलब कि जीजा जी। पंडित जी अभी आने वाले होंगे, फिर आपकी और सिमरन दीदी की शादी हो जाएगी। आप इस मंदिर में कोई नहीं आएगा। जब से गांव में नया मंदिर बना है, तब से शिवरात्रि के दिन सब लोग उसी मंदिर के मेले में जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं आएगा और कोई गड़बड़ भी नहीं हो। पर ये पंडित जी आए क्यों नहीं अब तक? अरे हाँ रमनवीर जी, आप दोनों मंदिर पहुँचो, मैं और सखीवीर जी जाके पंडित जी को लेकर आते हैं, ठीक है? चलो। मन्नू, संभाल के जाना। हाँ, अमृत, तेरे कहने पर हम लौट आए, ये सोचकर कि तेरा बेटा मर गया। झूठ बोला तूने, और उसके बावजूद भी यहाँ पर निहत्थे खड़ा होने में तुझे डर नहीं लगा? इसी उम्मीद पे कि एक माँ दूसरी माँ को समझेगी, वरना तुम चाहती तो अभी मुझ पे गोलियां दाग देती। और बंद कर रहे नौटंकी। और जीत, अपनी औरत को वापस बुला ले अपने पास, नहीं तो मेरे आदमी भूल जाएंगे सब कुछ। ओए, उंगली तो उठा, फिर देख कितनी बंदूकें चलती है। मेरी बेटी कहाँ है अमृत? जहाँ मेरा बेटा है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो दोनों कहाँ पे हैं। अम्बा, रही बात झूठ की, तो याद रखना कि सब बच्चे मिले हुए हैं। रमन ने मन्नू के दिए हुए नकली जहर से ही सारा नाटक रचा था। ऊपर जाई, इनकी बातों का भरोसा मत कर। ओए हरजीत, ओए सच सच बताओ, ओए सिम्मी कहाँ है? नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। ओए, ओए देख क्या रहे हो? लगाओ निशाना सालों पर, डालो अपनी सोनालियान के ऊपर। रुक जाओ, सब रुक जाओ, रुक जाओ सबके सब। अम्बा पवनिया का वादा है, अगर सिम्मी को ढूंढने में रमन मिल गए तो तुम लोगों के घर पर सही सलामत फेंक कर जाएंगे उसे। बाल भी बाका नहीं। लेकिन मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बोल हरजीत।
मंजूर है? और जाई तो इनकी बातों में जगन, सुन अमृत, रमन और सिम्मी की शादी तो नहीं होने वाली, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम सिमरन को कुछ नहीं करेंगे। ले, तेरा बाप आ गया। चलो, उनको भी ढूंढना है। सुन, वहां पंडितों की बस्ती है, जाकर पूछ मन्नू वहां पर आया था कि नहीं। शादी करवाना चाहता है ना, पंडित की जरूरत तो पड़ेगी। जा पूछ करा। चलो। चलो। मन्नू सिम्मी दीदी और रमन वीर जी की शादी करवा रहा है। मन्नू नहीं जानता कि इसमें कितना खतरा है। अगर मेरे वीरों को कुछ भी हुआ तो मैं उससे कभी माफ नहीं करूंगा। राज,